नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के उत्तरी छोर में बहने वाली घाघरा नदी की विनाशकाली लीला शुरू हो गई है। घाघरा नदी अब जगह जगह कटान करने लगी है। तो वहीं पर महुला गढ़वल बांध के उत्तरी तरफ बसने वाले महुला से लेकर गढ़वल तक बसे गांवों के लोगों की धड़कनें बढ़ने और घटने लगी है कि अब की बार नदी क्या करेगी। वहीं पर नदी कई गांवों में कटान भी कर रही है। आपको बता दें कि बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने निकले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सगड़ी विधानसभा के दिलों की धड़कन, युवाओं की धड़कन व जमीनी नेता शंकर यादव पहुंचे महुला गढ़वल बांध के गांगेपुर गांव में। रिंग बांध जहां खतरा मंडरा रहा है और नदी रिंग बांध को काटने के लिए उतारू पड़ी हुई है। मात्र रिंग बांध से 10 से 20 मीटर दूरी पर ही घाघरा नदी बह रही है। तो वहीं पर शंकर यादव ने कहा कि बाढ़ के समय ही अधिकारी व कर्मचारी बाढ़खंड सिंचाई विभाग के अधिकारी जागते हैं। बाढ़ के पहले अगर जाग जाते तो ऐसा कार्य नहीं होता। जो कार्य आज हो रहा है वर्तमान समय में, यह कार्य अगर 3 से 4 माह पहले हुआ होता तो शायद रिंग बांध को बचा लिया गया होता। वहीं पर कहा कि जो धन आ रहा है उसको सभी अधिकारी मिलकर बंडर बांट कर रहे हैं। मैं योगी जी से कहता हूं कि आकर अपने जनप्रतिनिधियों को दिखाकर यह कार्य देखें कि ऐसा यहाँ क्या हो रहा है। वहीं पर वर्तमान विधायक के ऊपर भी बरसे, कहे कि साल भर हो गया बेलहिया ढालिया पर बना पुल टूट गया है, जबकि उनके ससुर के जमाने का बना हुआ है। उनकी नींद कहाँ जाती है ये हम नहीं जानते। अगर वो चाहती तो ये पुल बन गया होता आदि का आरोप लगाते हुए जमकर बरसे सपा नेता अधिकारियों, कर्मचारियों और विधायक वंदना सिंह पर। कहे कि अगर हमें मौका मिला तो हम दिखा देंगे कि नदी की धारा को कैसे मोड़ा जाता है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो बीच रास्ते से ही रिजाइन देकर चला आऊँगा। वहीं पर यह भी कहे कि हम जानते हैं कि नदी को कैसे मोड़ा जाएगा और बाढ़ क्षेत्र में कैसे कार्य किया जाता है। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। दौरा किया है, क्या देखा और यहाँ के लोगों की कुछ शिकायतें थी, क्या शिकायतें थी? भाई बंधा तो नदी अपना विकराल रूप पकड़ती जा रही है और जो बंधा का जो नोज बना रहे हैं वो गोद में समाती जा रही है। और सिंचाई विभाग अधिकारीगण मिल करके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, बंदर बांट कर रहे हैं। जब नदी को बांधना रहता है या ठोकर मारना रहता है तो पर्याप्त समय रहता है मई से पहले। अक्टूबर नवंबर के बाद जो है मार्च अप्रैल से, चाहे तो मार्च अप्रैल और जून तक जाते जाते नदी का रुख मोड़ दें, लेकिन उसमें पैसा नहीं खा पाएंगे। ये सीधे पैसा खाने का समय है। ये 15 जून जब मानसून माना गया है आने का, नदी बढ़ती है, पहाड़ में पानी बरसता है, तो ये बंधे पर चिप्पी लगाना शुरू करते हैं और ठोकर बनाना शुरू करते हैं। ये जानते हैं, चूंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी लोग मूर्ख हैं, इस नाते ये 15 जून के बाद ये बंधे का रंगाई पोताई शुरू करते हैं और कटान को रोकने के लिए ये कैंची बांध बांधना चाहते हैं, ठोकर बनाते हैं, नोज बनाते हैं। जितने पेड़ पालो हैं उनकी झंगियाँ काट काट करके, जैसे एक शिकारी जो है केचुआ, कटिया में केचुआ डाल के नदी में फेंकता है मछली फंसाने के लिए, उसी तरह ये इंजीनियर जितने हैं सिंचाई विभाग के, वो नदी में पैसा कटिया डाल के पैसा खींचते हैं, मछली नहीं फंसाते हैं, वो पैसा फंसाते हैं और पैसा फंसा करके अपनी तिजोरियां भरते हैं। मैं चैलेंज देता हूं यहाँ पे मीडिया के माध्यम से, अगर ऑक्सीजन में दम है तो आए इसी जगह बैठ के मैं बहस करता हूँ कि नदी कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, कहाँ से रुकेगी, मैं बताऊं उनको। आज से नहीं, मैं बचपन से देख रहा हूँ। 1995 में जब महुला में बांध कट रहा था, मौजी राम यादव एक्सीडेंट से बलिया रहते थे, अब तो एक्सीडेंट यहाँ भी बैठते हैं, मंडल हो गया है। तब उन्होंने मेरे साथ दौड़ा किया था बंधे का और नदी का दौड़ा किया था। उन्होंने कहा मुझे दे दीजिए, मैं सेना के माध्यम से, और मैं इसको सेना वालों ने मांगा था कि मैं इसे फाड़ दूंगा नदी को, लेकिन इंजीनियर उस समय जुबेर अहमद थे
जुबेर अहमद ने कहा कि मैं सोने का ईंट लगा तो पत्थर डालूंगा, बंधा नहीं कटने दूंगा। ये तो मुझे भी मालूम है कि एक्सीएन और सारे इंजीनियर और सारे आपदा विभाग, सिंचाई विभाग के लोग जब बंधे के नजदीक पहुंचेगा, पीडब्ल्यूडी सड़क के किनारे पहुंचेगा, तो ये लोग सोने का पत्थर डालते हैं, सोने का, मिर्जापुर का नहीं, सोने का पत्थर डालते हैं और नदी को रोकने का काम करते हैं। अभी दुसवा में पहले कटान हो रही थी, जब बंधे के यहाँ नदी पहुंच गई तब उन लोगों ने युद्ध स्तर पर शुरू किया। अगर ये लोग अब नवंबर दिसंबर में शुरू कर देते अगर गाँव, तो उसको मार्च में शुरू करते, तो मैं समझता हूं कि नदी को नोज बनाने में 3 महीना बहुत होता है और नदी का कटान अपने आप रुक जाती। लेकिन इनके मनसा साफ नहीं है। सरकार को मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सरकार तो भाई पैसा अलॉट कर देती है और इंजीनियरों के माध्यम से भी आपको बजाइए बनाइए। लेकिन अब पता नहीं जिलाधिकारी महोदय को क्या है। 1995 में सिंचाई विभाग के लोगों ने एक बिल पास कराया है कि नदी के धारा से और इस बंधे के बीच में जो राजस्व विभाग का मामला है, राजस्व है, उसका अध्यक्ष डीएम महोदय होते हैं। और डीएम महोदय जब गांव कटने लगता है, खेत कटने लगता है, तो वो उठा करके सिंचाई विभाग को दे देते हैं, भाई आप इसको देखो, संभालो। सिंचाई विभाग का कहना है कि ये मेरे हद की चीज नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। और कोशिश के नाम पर नदी की कटान को ये बढ़ाते जाते हैं ताकि ये मेन बंधे के पास आए। हालत ये कैंची बांध बना हुआ था मठिया में, उस नदिया को नोज बनाते समय उस कैंची बांध के मुंह को काट दिया। जब मुंह को काट दिया, वो पानी धीरे धीरे काटने लगा और विलीन नदी में होता गया। स्थिति ये आज है कि कम से कम 200-300 मीटर वो भी काट के नदी गांव की तरफ बढ़ गई। जो नोज बन रहा था, उस नोज में बोरे में मिट्टी डाल रहे हैं। ये मिट्टी कितने दिन टिकाऊ होगी? पत्थर डाल रहे हैं, पत्थर तो आया नहीं, जो थोड़ा मोड़ा पत्थर है डाल रहे हैं, उस पत्थर से पता चलेगा 20 फुट 30 फुट गहराई में वो ढकेल के नदी के अंदर चला जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं गांव के लोगों से कि भाई धीरज धरो, सरकार भगवान भरोसे चल रही है, इंजीनियर उनसे भी आगे हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, ये लोग सुभान अल्लाह लोग हैं। ये लोग केवल अपना तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। जनता चूल्हे भाड़ में चली जाए, मर जाए, कट जाए, ये संवेदनहीन लोग हैं, इनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। नेवाला छिन जाए, कट जाए, घर कट जाए, मेहनत से आदमी देवारा खास राजा में जो जिंदगी भर मेहनत करके आदमी घर बनाता है, पक्का मकान हथौड़ा मार के, जैसे कलेजे पर हाथ रख करके कलेजा पत्थर का बना करके और घर को तोड़ाई कर रहे हैं और लेके भाग रहे हैं, कहीं इधर कहीं उधर, पता नहीं कहाँ बसेंगे। एक माँ का लाल, एक माँ के 4 भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके गिरते हैं, कहाँ कहाँ बसते हैं। जब घर कट जाता है, खेत कट जाता है, तो आदमी गरीब से गरीब हो जाता है और सरकार बहुत करेगी उसको, तो कहीं एक आदमी हिस्सा दे देगी मकान बनाने के लिए। वो भी मकान बनाने के लिए लोग कब्जा कर लेते हैं, वो देते नहीं है, भगाते हैं। जैसे लगता है इसी देश में का आदमी रिफ्यूजी बन के घूम रहा है, उसको पूछनहार कोई नहीं है। और मुझे अगर जनता ताकत देती है तो मैं कसमियत कहता हूँ कि नदी के रुख को मोड़ दूंगा, नहीं तो इस्तीफा दे के चला जाऊंगा कि भैया मेरे बस का नहीं है, ये ले लो अपना। क्योंकि मैं जानता हूँ नदी कैसे रुकती है। बिहार में सबसे बाढ़ का मार बिहार झेलता है। बिहार में आप चले जाओ तो 3-4 किलोमीटर का नोज बना हुआ है, वो गोल वाला पत्थर डाल के जाली में बांध के 3-4 किलोमीटर। ये कहाँ, ये तो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी नहीं होगा गोला, यहाँ से बहुत होगा 4-5 किलोमीटर यहाँ से होगा। 5 किलोमीटर गोला है, यहाँ से सामने दिख रहा है। और वहाँ जाइए, कोसी नदी का हाहाकार रहता है। लेकिन जब भाई जब बाढ़ आनी ही आनी है, वो प्राकृतिक है, तो लोग करते क्या, सीधे उस बंधे पे चले जाते हैं और बंधक से जब हटता है तो सीधे अपने घर को झोपड़ी में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो केवल नोज के नाम पर, बांध के नाम पर केवल लूटम लूट हो रहा है। मैं आदरणीय योगी जी से चाहूंगा कि अपनी विशेष टीम भेज करके इसकी जांच कराएं और जो ये इंजीनियर लोग लूटपाट कर रहे हैं उनको आशीर्वाद दे दें कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत गोल्ड मेडल दे दें इनको कि आप नदी बांधने के स्पेशलिस्ट हो। आके देखो कैसे लोग नदी का रुख मोड़ रहे हैं। 500 घर है। आप बार बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलते हैं,
क्या उनसे अवगत कराएंगे इस बाढ़ इलाके के और भाई कटान के बारे राष्ट्रीय में? अध्यक्ष जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, सबसे बड़ी चीज के यहाँ के सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे कहूंगा कि आपके क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है देवरांचल, जिसमें सबसे ज्यादा वोटर रहते हैं। सगड़ी विधानसभा का सबसे ज्यादा वोटर महुला से लेके हैदराबाद तक बसता है, जो घाघरा नदी के किनारे पड़ता है। और सबसे बाढ़ का विभीषिका यही लोग झेलते हैं। और आने वाले समय में जितने विधायक आए, मुझे कहने में गुरेज नहीं है, ये सारे विधायक निधि का शोषण करते हैं और तिजोरियां भरते हैं। एक दिन मैंने देखा यहीं पे माननीय आदरणीय विधायिका जी आई थी, इंजीनियर से पूछ रही थी, और मैं कहना चाहूंगा इनके ससुर ने पुल बनवाया था जब बेलहिया में, और पर साल की बाढ़ में बेलहिया का पुल बह गया। अगर उनके अंदर हिम्मत थी तो उस पुल को बनवाती, साल भर समय था, साल भर में बन गया होता, लेकिन नहीं बना। उसकी जांच करा देती कि उसमें कितना घपला हुआ, कितना घोटाला हुआ। यहाँ आकर पूछ रहे इंजीनियर से कब होगा, कब होगा। अरे यहाँ तो सब लोग देख रहे हैं, कब जब बाढ़ आई है, कटान हो रहा है, कोई ऐसा थोड़ा उनके पास मशीन है कि तुरंत रोक देंगे, तुरंत रोक देंगे। वो तो यही कहेंगे भाई हम तो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अरे आप तो अपने निधि को देखिए कि हमारी निधि कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। हमने अपने निधि से कहाँ विकास का आपने काम किया है। अगर जनता पूछ दे तो आप बबूला हो जाएंगी, या प्रश्न हमसे उल्टा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आप बताइए आपकी निधि कहाँ गई, क्या हुआ बेलहिया पुल का? बेलहिया में पुल क्यों नहीं बना अब तक? क्या आपके पास बस नहीं है, आपके पास बजट नहीं है? क्या आप सरकार को बात नहीं कर सकती, या अपने निधि का उपयोग नहीं कर सकती? 5 साल में जितना निधि आई, कहाँ गया निधि? मैं यही पूछना चाहता हूँ। खोखलेबाजी से काम नहीं चलेगा। जनता समझदार हो चुकी है, जनता समझदार हो चुकी है, आने वाले समय में सबको सबक सिखाएगी। और ये मैं ही कहता हूँ कि मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूँ यहीं से, आपके माध्यम से, कि वो अपनी टीम भेजे और कैसे ये बांध कटाव रुकेगा उस पर गहन विचार करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी मट्टी में मिलने जा रही है। और मट्टी में मिल जाएगी तो कोई सरकार महफूज नहीं रहेगी। जब गरीब का आह उठती है, बड़े से बड़े धनाढ्य मट्टी में मिल जाते हैं और तमाम शासन प्रशासन मिट्टी मलिन हो जाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिन में 2022 में भगवान भरोसे होगी किसकी सरकार बनेगी। धन्यवाद। हमारा नाम अशोक लाल यादव है और हम देवरांचल के घाघरा के तट में हम भी बसे हैं। आप तो फिर भली भांति घाघरा के बारे में भी जानते हो, कटान के बारे में, लोगों की पीड़ा भी जानते हैं। आज नदी बिल्कुल गांगेपुर मठिया में गांव के करीब पहुंचने वाली है। इसमें किसकी कमी मानी जाए? गांगेपुर मठिया के एकदम करीब है और बंधा के करीब 20 मीटर है नदी। अगर शासन इससे 2 महीना पहले अगर चाहा होता तो ठोकर बहुत बढ़िया बन सकता था, लेकिन शासन की लापरवाही है। शासन एकदम नर्वस है, इसमें काम नहीं करना चाहता, धनुगाही का कर रहे हैं लोग। अगर जैसे बंधा 20 मीटर कटेगा, कम से कम 800 घर की जनसंख्या है, 800 घर तबाह हो जाएगा। वो जाएंगे कहाँ, किससे मांगेंगे, उनको निवाला कौन देगा? आप हमेशा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करते रहते हैं, कैसे उनका अवगत कराएंगे? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये बात रखेंगे, अपने गीत के माध्यम से रखेंगे और संदेश भी देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे सांसदीय क्षेत्र है, इस पे भी उनको सदन में बोलना चाहिए। ठीक है भाई, आपका? सोनू यादव। सोनू भाई, आपके गांव में कटान लगी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? कहना यही है कि शासन प्रशासन की लापरवाही से कट रहा है। अगर शासन सही समय पर होता, पैसा भी आवंटित हो गया था, लेकिन शासन प्रशासन 1 दिन 2 दिन आते थे, घूम के चले जाते थे। कहने पर गांव में कहते थे भी नदी इमरजेंसी नहीं हुई है। जब बांध के पास कर आ गई तब बता रहे हैं अब इमरजेंसी है। जब पहले गांव वाले सनेसा दिए, सब उनको बुलाएं तो लोग कहें कि भी नदी इमरजेंसी नहीं है, अभी कटने दो। कितना दूर रह गई है रिंग बांध से नदी? बस 20 मीटर रह गई। 20 मीटर। अगर ये बंधा कट जाता है रिंग बांध तो गांव में बहुत बुरी हाल हो जाएगी। बंधा कट जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार होगी, प्रशासन होगा। अदालत यादव जी, हाँ। आप गांगेपुर मठिया के ही हैं? हाँ, गांगेपुर मठिया नदी काट रही है क्या? हाँ, 500 कट्ठा सबकी काट रही है। अब आदि तो अब कटने वाली है, अब बंधा है कटने वाला है। तो ये
बंधा कट जाएगा तो हम आबादी कट जाएगी। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हाँ? शासन प्रशासन अरे से मांगना तो है, चाहते हैं कि बंधा बच जाओ। अब तो खेती जो चल गई गांव बच जाए, बस घर यही बच तो- जाए। हाँ यही तो चाहते हैं सब लोग। पहले आप परिचय दीजिए। लगा कि मदद नहीं आपके गांव में कटान लगी है, नदी बिल्कुल गांव के करीब पहुंचने वाली है, इस पे आपका क्या कहना है? कहना क्या है, अभी जो नेताजी कहे हैं वो बात सच है। इस पर पाइलिंग कर रहे हैं, बांस की मिट्टी डाल रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं चेसियन बोल रहे हैं कि हम कटने नहीं देंगे बंधा, और बंधा दिन प्रतिदिन कटते हुए जा रहा है। यहाँ पर 500 एकड़ ज़मीन कट गई है जो जोतने बोने के काबिल थी। यहाँ के लोग बदहाल हो गए हैं। अगर एरिंग बांध करता है तो कितने गांव प्रभावित होंगे? 500 घर से ज़्यादा प्रभावित होंगे, और इस बांध को कटने के बाद जो मेन रोड है उसे कटने में कोई दिक्कत नहीं होगी सरजू जी को।